भारत को आलमी सतह पर फिर सुबकी का सामना है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अगले माह भारत के यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत का दावतनामा मुस्तरद कर दिया। भारत को कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल और अमेरिका में एक और सिख रहनुमा के कत्ल की कोशिश बेनकाब होने पर सिफारती सतह पर तन्हाई और रुसवाई का सामना है। माहिरीन के मुताबिक जो बाइडेन का इनकार भी इसी सिलसिले की कड़ी है। इसी वजह से भारत में 4 मुल्की क्वाड ग्रुपिंग समिट भी नहीं कराई जाएगी। इस पेशरफ से यह भी वाज़ेह हो गया कि भारत अब मगरिब का काबिल एतबार इत्तेहादी नहीं रहा है। भारत को आलमी सतह पर फिर सुबकी का सामना हुआ है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अगले माह भारत के यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत का दावतनामा मुस्तरद कर दिया। भारत को कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल और अमेरिका में एक और सिख रहनुमा के कत्ल की कोशिशें बेनकाब होने पर सिफारती सतह पर तन्हाई और रुसवाई का सामना है। माहिरीन के मुताबिक जो बाइडेन का इनकार भी इसी सिलसिले की कड़ी है। इसी वजह से भारत में 4 मुल्की क्वाड ग्रुपिंग समिट भी नहीं कराई जाएगी। इस पेशरफ से यह भी वाज़ेह हो गया कि भारत अब मगरिब का काबिल एतबार इत्तेहादी नहीं रहा। इसी मौजू पर तज्जिए के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। वकार साहब, क्या कहेंगे? अब तो अमेरिका ने भी जो है वो भारत से अपनी राहें जुदा करना शुरू कर दी हैं। कनाडा में डिटेक्ट हुआ, फिर 5 आइज आपको पता है जिसमें 5 एंग्लोफोन कंट्रीज हैं, ये जॉइंटली ऑपरेट करते हैं। इनको आई थिंक काफी सारे सबूत मिल गए थे। इसी तरीके से यूके में अवतार सिंह खंडा का मर्डर हुआ, तो सिख एक्टिविस्ट जो बेसिकली तो कैनेडियन या यूके या अमेरिका के सिटीजन, अगर उनके अगेंस्ट ये कार्रवाई करती है इनकी एजेंसियां, तो आई थिंक ये बहुत सीरियस मामला है। और अभी आपको पता होगा कि एक रॉ का एजेंट था जो अभी चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार, उसको रिपेट्रिएट कर रहे हैं यूएस, उसका ट्रायल भी हो रहा है। और वो भी आई थिंक एक सिख एक्टिविस्ट के कत्ल की प्लानिंग हो रही थी, उसकी डायरेक्शन आ रही थी। तो उस लिहाज से बड़ा सीरियस है एलिगेशन भी। दूसरा, भारत भी आई थिंक दोगली पॉलिसी है। एक तरफ इंडो पैसिफिक में वेस्ट का साथ देता है, जिससे ब्रिक्स में जो है वो उनके अगेंस्ट भी बैठता है और दोनों तरफ से फायदा उठाते हैं। तो आई थिंक चीजें बहुत क्लियर हैं और ये बहुत बड़ी सुबकी का बायस है डिप्लोमेटिकली। अगर प्रेसिडेंट बाइडेन को इनवाइट किया गया था, क्योंकि हर साल ये अपने यौम जमहूरिया पे किसी न किसी आई थिंक बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप को इनवाइट करते हैं, स्पेशली जो उनके दोस्त ममालिक हैं। तो ये बहुत बड़ा स्नब है और भारत का मेरा ख्याल है चेहरा अभी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।